हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस थी काकीगुरुई पर, उस पर आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिखाया था एंड काकीगुरुई वीडियोस आर अमंग द मोस्ट वॉच्ड वीडियोस ऑन माय चैनल। इसीलिए सीजन 1 की सक्सेस के बाद मैंने सीजन 2 पर भी 2 वीडियोस डाली थी, लेकिन उन पर कुछ खास रिस्पॉन्स ना आने के कारण मैंने काकीगुरुई पर वीडियोस डालना बंद कर दिया था। पर आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, जिससे दोबारा मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस जाग गया और मैंने सोचा कि क्यों ना इस सीरीज को कंप्लीट कर ही दिया जाए। एंड ऑल्सो आज न्यू ईयर है, तो सबको मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। होपफुली ये साल 2025 से काफी बेटर गुजरे। तो अब बिना और वक्त गवाए चलते हैं काकीगुरुई के सीजन 2 एपिसोड 3 की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें इलेक्शन कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट रूरी फ्यूएन को दिखाया जाता है, जो पिछले दिन हुए एक मैच की रिपोर्ट रूना को दे रही होती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूरी को इलेक्शन गैम्बलिंग हार जाती है, जिसके कारण अब तक जितने चिप्स उसने जीते थे वो सारे मियो इनबामी और मीरो युबामी को ट्रांसफर हो जाते हैं। रूना के अकॉर्डिंग जो न्यू मेंबर स्कूल में आए थे वो उनकी न्यूट्रलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रियोटा यूमिको को गाइड करते हुए लाउंज 7 के बाहर ले जाता है, जहां के लिए यूमिको को एक गैम्बलिंग इनविटेशन आया था। रे भी वहां आकर यूमिको को उसकी ओपोनेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि मियो और मिरी थे। मियो यूमिको को उसकी दूर की रिलेटिव बताते हुए ग्रीट करती है और कहती है कि उन्हें भी यहाँ पर आने के लिए किसी ने इनविटेशन भेजा था। वो बहुत प्यार से कहती है कि वो लोग न्यू हैं, तो उसके साथ वो गैम्बलिंग के दौरान ज्यादा टफ ना हो। मीरी मियो को याद दिलाती है कि उसे यूमिको से इतने प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी एनिमी है। पर मियो यूमिको को जाकर सीधा हक कर लेती है और कहती है कि उससे मिलकर उसे काफी खुशी हुई। साथ ही वो चाहती है कि वो इस गैम्बल को बिल्कुल फेयर तरीके से खेलें। जब सब रूम के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि रूना वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। मियो रूना से पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्यों है, जिस पर रूना शक जताते हुए कहती है कि वो उन लोगों के मैच को ऑब्जर्व करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने यूरिको को इतनी बुरी तरीके से हराया था और अब उन्होंने यूमिको को चैलेंज किया है, तो वो इस इम्पोर्टेंट मैच पर नजर रखना चाहती है। यूमिको और मियो रूना की बात मानते हुए उसे एज अ गेम डीलर एक्सेप्ट कर लेते हैं। रियोटा, जो ओरिजिनली गैम्बलिंग का पार्ट नहीं था, जब देखता है कि यूमिको अकेली है तो रूना से पूछता है कि क्या वो भी इस गेम को ज्वाइन कर सकता है, जिसको रूना अलाउ कर देती है। रियोटा को स्टार्टिंग से ही इस मैच में कुछ गड़बड़ लग रही थी, जिसके कारण ही उसने गेम को ज्वाइन करने का फैसला किया था, ताकि वो किसी तरीके से यूमिको की मदद कर सके। उसके बाद रूना गेम के बारे में बताती है, जिसका नाम था निम टाइप 0, जिसमें वो लोग नंबर 0, 1, 2, 3 कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। इस गेम में वो लोग टोटल 3 राउंड्स खेलेंगे। राउंड शुरू होते ही रूना उन्हें 4-4 कार्ड्स देगी, जिसके बाद उन्हें एक एक कार्ड शो करना है। उन्हें इस बात का ध्यान देना है कि जो कार्ड्स वो चारों शो करेंगे उसका टोटल वैल्यू 9 से कम होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा हुआ तो वो हार जाएंगे। ये गेम पूरी तरह से लक पे डिपेंड नहीं करती है। प्लेयर्स को अपनी स्किल का यूज करके अपने ओपोनेंट्स को ब्लफ करना होगा, तब जाके ये जीता जा सकता है। रियोटा के पास सिर्फ एक चिप होने के कारण रूना उसे रेड सर्विस चिप ऑफर करती है, जिनका यूज करके वो गैम्बल कर सकता है। सर्विस चिप की वैल्यू 24 आवर्स की थी। अगर वो उसे यूज करते हैं तो उन्हें 24 घंटे तक स्कूल काउंसिल के ऑर्डर्स को मानना होगा। रूल्स जानने के बाद सब गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूमिको का कहना था जिस लेडी ने उन्हें इस मैच का इनविटेशन भेजा वो जरूर इस मैच से खुश होगी, जिस पर रियोटा उससे पूछता है कि आखिर उसे किसने इनविटेशन भेजा था। यूमिको बताती है कि उसे इस गेम का इनविटेशन स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट रिरिका मोमोबामी ने भेजा था। फिर सीन स्टूडेंट काउंसिल रूम में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर रिरिका और मैरी आमने सामने बैठे हुए थे। रिरिका मैरी से एक सिंपल सा गेम खेलने को कहती है, जिसमें मैरी को ये गेस करना था कि रिरिका ने कौन से हाथ में वोट चिप रखा हुआ है। सही गेस करने पे वो उसे बदले में 100 वोट चिप्स देने का ऑफर करती है। सीन दोबारा निम टाइप 0 गेम की तरफ जाता है, जो रोना शुरू कर देती है।
उसका कहना था कि वो 100% न्यूट्रल है। वो इस बात का पूरा ध्यान देगी वहाँ किसी तरह की चीटिंग ना हो, जिसके लिए हर राउंड में वो न्यू कार्ड्स का डेक इस्तेमाल करेगी। कार्ड्स को कई बार स्प्लिट शफल करने के बाद वो रियोटा को 10 से 30 तक के नंबर चूज करने को कहती है। रियोटा 21 चूज करता है, जिसके बाद रूना 21 और 19 कार्ड के 2 पाइल बनाती है और दोनों पाइल्स को रिफल शफल करके सबको 4-4 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। रियोटा अपने कार्ड्स देखकर खुश होता है क्योंकि उसके पास 1, 3 और 2 0 के कार्ड्स आए थे। एक एक वोट चिप्स लगाकर राउंड की शुरुआत यूमिको से होती है, जो इसमें 30 चिप्स बेट कर देती है, जिसमें वोट और सर्विस चिप्स दोनों थे। मीरी योबामी भी राउंड को कॉल करके 30 सर्विस चिप्स लगाती है। यूमिको ये देखकर खुश हो जाती है कि मीरी भी उसकी तरह ही रिस्क ले रही है। वो रियोटा को भी कॉल करके गेम को एक्साइटेड बनाने को कहती है। रूना रियोटा को याद दिलाती है कि 30 रेड चिप्स लगाने का मतलब है कि वो अगर उन्हें हार जाता है तो 720 घंटे तक वो स्टूडेंट काउंसिल का गुलाम बन जाएगा। रियोटा पहले तो पैनिक करता है, पर कार्ड्स अच्छे होने के कारण वो भी कॉल कर देता है। मियो भी सबको कॉल लेता देख बिना किसी सर्विस चिप के 30 वोट चिप्स लगा देती है। बैटिंग हो जाने के बाद रूना यूमिको को अपना पहला कार्ड टेबल पर रखने को कहती है, लेकिन यूमिको अपने किसी थॉट में इतनी खो रखी थी कि वो रूना की बात को सुनती ही नहीं। रूना के बार बार कॉल आउट करने के बाद यूमिको वापस नॉर्मल हो जाती है और नंबर 3 का कार्ड टेबल पर रख देती है। उसके बाद मीरी 2 का कार्ड डालती है। अभी से ही टोटल 5 पर आ गया था। रियोटा सोचता है कि अभी 3 प्ले करना काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर यूमिको की बारी आने से पहले टोटल 9 हो गए और यूमिको के पास 0 नहीं हुआ तो उसके लिए ये खतरनाक हो सकता है। यूमिको को सेव करने के लिए वो नंबर 1 का कार्ड रख देता है। उसका मानना था कि मियो ने 30 वोट वाले गेम में इसीलिए पार्टिसिपेट किया होगा क्योंकि उसके पास लो वैल्यू कार्ड्स होंगे। उसे पूरा भरोसा था कि वो लो नंबर कार्ड ही फेंकेगी। मियो की जब बारी आती है वो कार्ड 3 प्ले कर देती है, जिससे टोटल 9 हो जाता है और रियोटा की घबराहट बढ़ जाती है। अब जिसके पास भी 0 का कार्ड नहीं होगा वो ही हारेगा। इसके बाद यूमिको, मीरी और रियोटा तीनों 0 कार्ड प्ले करते हैं, पर मियो के पास 0 नहीं था, इसीलिए वो ये राउंड हार जाती है। इतना बड़ा अमाउंट हारने के बावजूद भी वो चिल तरीके से रूना को नेक्स्ट राउंड शुरू करने को बोलती है। वहीं यूमिको काफी वियर्ड एक्ट कर रही थी। उसका फेस पसीने से भर गया था और मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो सांसें लेने के लिए स्ट्रगल कर रही है। दूसरी तरफ एकेडमी में 2 लड़कियां मिलकर एक लड़की को हाउस पेट होने पर हरास कर रही थी, जिसे बचाने के लिए रईबात त्सुबामी वहां आ जाता है। वो कहता है कि उन्हें हाउस पेट्स को बुली करने की बजाय उनके लिए सिंपैथी दिखानी चाहिए। जब वो लड़कियां उससे भी बदतमीजी करने की कोशिश करती हैं, वो दोनों के फेस को पकड़कर कहता है कि उनके इतने प्यारे होठों से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते और अगर वो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करेंगी तो वो दोनों के फेस को तोड़ भी सकता है। फिर अपने स्टेटमेंट को चेंज करते हुए वो उनसे बड़े प्यार से कहता है कि इसमें उन दोनों की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो भी खुद गैम्बलिंग की विक्टिम्स हैं जो इंसानों के बीच में जहर फैला देता है। ये कहकर रेई वहां से चला जाता है और दोनों ही लड़कियां उसके इस एटीट्यूड से इम्प्रेस हो जाती हैं। वहीं स्टूडेंट काउंसिल रूम में रिरिका के गैम्बलिंग ऑफर को सुनकर मैरी थोड़ा हेजिटेट करती है। उसे डाउट था कि क्या ऐसा कुछ अलाउड भी है। इनाहो यामातो कंफर्म करती है कि जब तक दोनों पार्टीज गैम्बलिंग के रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं तब तक अनलिमिटेड बेटिंग करना अलाउड है। रिरिका अपनी एक और शर्त बीच में रख देती है कि 100 वोट चिप्स जीतने के बाद मैरी को उसके साथ मिलकर प्रेसिडेंटल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। साथ ही वो ये भी कहती है विनर होने के कारण वो मैरी को कुछ भी फोर्स नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो बस चुपचाप मैरी को पूरे इलेक्शन में फॉलो करना चाहती है। मैरी उससे पूछती है कि अगर वो ये हार जाती है तो उसे क्या करना होगा। रिरिका कहती है कि वो उसे डेट में नहीं डालना चाहती, इसीलिए हारने पर मैरी को उसे इलेक्शन में फॉलो करना पड़ेगा।
साथ ही वो इस ऑफर को मैरी का एडवांटेज बताती है कि दोनों ही आउटकम्स में मैरी ही इस इलेक्शन में आगे बढ़ेगी। काफी सोच विचार के बाद मैरी अपनी सीट से उठकर रिरिका के चेहरे से मास्क हटा देती है। अभी तक रिरिका जो इतनी बोल्ड और कॉन्फिडेंट साउंड कर रही थी वो बिल्कुल इनोसेंट बन जाती है। मैरी का कहना था कि वो दिखने में बिल्कुल अपनी ट्विन सिस्टर प्रेसिडेंट किरारी जैसी है, पर दोनों की पर्सनालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ किरारी इतनी कॉन्फिडेंट और चार्मिंग है, वहीं रिरिका में बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। मैरी के पास उसका ये सीक्रेट आ चुका था जो कि उनके लिए थ्रेट बन सकता था, पर रिरिका अभी भी मैरी को गैम्बलिंग करने को कहती है। मैरी गुस्से में रिरिका का मास्क जमीन पर फेंक कर उसका ये ऑफर रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि उसे ऐसे पर्सन के साथ गैम्बल नहीं करना जो कि अपनी आइडेंटिटी तक दिखाने से डरती हो। वो रिरिका से डायरेक्टली पूछती है कि आखिर इस ऑफर के पीछे उसका असली मकसद क्या है, जिस पर रिरिका का कहना था कुछ भी नहीं। मैरी जो ऑलरेडी वहां से जाने वाली थी, उसे रियोटा का फोन आता है जो उसे बताता है कि यूमिको मरने वाली है, जिसे बचाने के लिए उसे बहुत सारे वोटिंग चिप्स की जरूरत है। मैरी को लगता है कि उसे जबरदस्ती गैम्बलिंग करवाने के लिए सब आपस में मिले हुए हैं, इसलिए वो गुस्से में रिरिका का एक हाथ चूज कर लेती है जो सही चिप वाला निकल जाता है। मैरी भी हड़बड़ी में गैम्बलिंग रूम में पहुंच जाती है जहां रूना बताती है कि यूमिको को किसी ने पॉइजन दे दिया है। ठीक ऐसे ही जब मियो और मिरी के साथ यूरिको गैम्बलिंग कर रही थी, वो भी मैच के दौरान अचानक बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि उसे पॉइजन दिया गया था। मियो इस एलिगेशन को डिनाई करते हुए कहती है कि क्या उनके पास इसको साबित करने का कोई प्रूफ है कि दोनों की ही इस हालत में उसका या मिरी का हाथ है, पर साथ ही ये भी बताती है कि इनबामी और योबामी फैमिलीज मेडिसिन इंडस्ट्री में स्पेशलाइज्ड हैं, तो वो चाहे तो किसी को मौत या जीवन दान दे सकते हैं। रूना उसके इस कॉन्फिडेंस और उनके खिलाफ कोई प्रूफ ना होने के कारण कन्विंस हो जाती है, पर रियोटा प्रोटेस्ट करता है कि दोनों को इसके लिए पेनलाइज किया जाए। रूना कहती है कि वो डीलर होने के नाते स्टार्टिंग से ही गेम को अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी और गेम के दौरान यूमिको को किसी ने पॉइजन नहीं दिया है। इसका मतलब ये था कि रूम के अंदर आने से पहले ही उसे पॉइजन दिया गया है, जिसके कारण वो उन्हें पेनल्टी नहीं दे सकती। इससे न्यूट्रलिटी का रूल टूट जाएगा। रियोटा को भी वो पल याद आता है जब रूम के बाहर मियो ने यूमिको को हग करके ऑल द बेस्ट कहा था। रियोटा को यकीन था कि उसी समय यूमिको को पॉइजन दिया गया था। वो जल्दी से एम्बुलेंस को बुलवाने की डिमांड करता है, जिस पर मियो कहती है कि ये तरीका ठीक नहीं है। पॉइजन को खत्म करने के लिए पहले पॉइजन की जानकारी होना जरूरी है, तभी किसी को मरने से बचाया जा सकता है। फिर वो यूमिको के बदले वहाँ मौजूद रिरिका को उनके साथ गैम्बल कंटिन्यू करने को कहती है। रिरिका कहती है कि उसने अपने सारे वोट्स मैरी को दे दिए हैं, जिस पर मियो सजेस्ट करती है कि अब मैरी को उनके साथ गेम खेलना होगा, जिसका विनिंग प्राइज जहर का एंटीडोट होगा, जिससे वो यूमिको की जान बचा सकते हैं। मैरी समझ जाती है कि ये सब सिर्फ उन सब का प्लान था ताकि यूमिको के जगह कोई और चिप्स के साथ आए और उसकी जगह गेम खेले, ताकि ये वोटिंग चिप्स घपले से ट्रांसफर किए जा सकें। अब वो उनके इस प्लान में फंस चुकी थी और यूमिको की जान भी दांव पर थी, इसीलिए वो मैच को खेलने के लिए रेडी हो जाती है। साथ ही वो रिरिका को धमकी देती है कि इस मैच को जीतने के बाद उसे वो जोरदार पंच मारेगी। फिर मियो गेम में 2 नए रूल्स ऐड ऑन करती है। पहला कि एंटीडोट की वैल्यू 100 वोटिंग चिप्स होगी और दूसरा कि जिसकी बारी में कार्ड वैल्यू 9 से ऊपर जाएगा उसे अपनी उंगली को पॉइजन नीडल से चुभाना होगा। एंटीडोट मियो के पास होने के कारण ये टर्म्स नॉन नेगोशिएबल हो जाते हैं, यानी कि बेकार कार्ड्स होने के बावजूद भी कोई मैच में फोल्ड नहीं ले सकता। रियोटा और मैरी मजबूरी में इस खतरनाक रूल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मियो अपने मन में खुश होती है कि सब अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए रेडी हो गए हैं, जो उसके लिए काफी थ्रिलिंग है क्योंकि उसे गैम्बलिंग में वॉयलेंस पसंद है। वो मैरी और रियोटा को बेवकूफ कहती है कि वो लोग दोस्ती और सैक्रिफाइस जैसे कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं।
गेम शुरू करने के लिए रूना मियो से पहले राउंड की तरह एक नंबर पूछती है। मियो के नंबर 19 चूज करने के बाद रूना डेक को 19 और 21 के कार्ड्स में स्प्लिट करके शफल करती है और सबको 4-4 कार्ड्स दे देती है। रियोटा को इस समय सबके ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि कोई इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है कि वो गैम्बलिंग में किसी की जान को भी लेने के लिए तैयार हो जाए। वो यूमिको की बात को याद करता है जो उसने बेहोश होने से पहले उसके कान में कहा था कि मैरी जो बोलेगी उसे ध्यान से सुनना, इससे तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। रियोटा समझ जाता है कि यूमिको ने गेम के दौरान कुछ सेंस किया था, लेकिन उसे अभी भी क्लियर नहीं होता कि आखिर क्या। बेटिंग की शुरुआत मेरी से की जाती है जो 30 चिप्स बेट करती है। रियोटा अपने कार्ड्स देखकर परेशान हो जाता है। उसे एक कार्ड नंबर 2 और 3 कार्ड 1 के मिलते हैं जो उसके अकॉर्डिंग वीक हैं क्योंकि उसमें एक भी 0 नहीं है। मैरी उसके कार्ड्स देखना चाहती थी, लेकिन रूना ऐसा करने से मना कर देती है, कहते हुए कि ये चीटिंग है। पर फिर ये भी कहती है कि अगर कोई गलती से जमीन में कार्ड्स गिरा दे और सब उसे देख लें, तो वो चीटिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। मैरी इंसिस्ट करती है कि रियोटा अपने कार्ड्स सबको दिखाए। मियो सोचती है कि मैरी जीतने के लिए सच में कुछ भी कर सकती है। वो खुद निडल के जहर से बचने के लिए रियोटा को बलि का बकरा बना रही है। रियोटा ऐसा करने से मना करता है कि ये चीज ओपोनेंट के फेवर में जा सकती है। मैरी उसे ट्रस्ट दिलाती है कि ऐसा करने से वो ही लोग जीतेंगे। रियोटा यूमिको की बात को याद करता है जो उसने मैरी पर ट्रस्ट करने को कहा था और वो मैरी की बात मानते हुए अपने सारे कार्ड शो कर देता है, जिसे देखकर मैरी तुरंत बेट को 30 चिप्स से रेस करके 100 चिप्स कर देती है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के काकीगुरुई के एपिसोड्स को बिल्कुल भी चेकआउट करना मत भूलना। और तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।